मंत्रिमंडल का विस्तार इसी महीने के अंत में 30 तारीख तक संभव है और इस मंत्रिमंडल विस्तार में चिराग पासवान और उनके समर्थकों के लिए खुशी की बात हो सकती है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और भारत लाइव में खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से कई तरह की अटकलें चल रही थी। इन अटकलों में कुछ तथ्य भी थे जिन तथ्यों के आधार पर बिहार की राजनीति के भविष्य को भी देखा और समझा जा रहा था। चिंताएं और आशाएं भी बढ़ गई थी। चिंताएं इसलिए कि आखिर नीतीश कुमार के साथ इतना बड़ा छल एनडीए के तहत हुआ, क्योंकि एनडीए के पुराने साथी ने नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा। उनके पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त करने का उसने बीड़ा उठा लिया था और साफ तौर पे असंभव नीतीश का एक कैंपेन चला दिया था पूरे विधानसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के लाख प्रयास के बाद भी वो कैंपेन नहीं रुका था और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को बड़ी बुरी तरह से झेलना पड़ा था। अब उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में चिराग पासवान के शामिल होने को लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं और इस अटकलों के बीच खबरों का बाजार गर्म हो गया है। चिराग पासवान ने जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, नीतीश कुमार पर जो हमले किए थे वो हमलों का बदस्तूर सिलसिला जारी रहा। इन सब के बावजूद जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं उसे लेकर के नीतीश कुमार और उनके खेमे में काफ़ी रोष है, जिसका प्रकटीकरण भी कई तरह से किया गया। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी मेंस जो हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी ने नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस पर जो विराम लगा है, जो सीटों की संख्या कम हुई है, उसे लेकर के चिराग पासवान को दोषी बनाया है। और ये मांग उठ रही थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डैमेज करने वाले को एनडीए में न केंद्र में न राज्य में शामिल किया जाए। पर यह फैसला चाहे जितना भी हो, जितना भी उस पर हो हल्ला कर लिया जाए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जदयू नहीं कर सकती है, क्योंकि एनडीए का जो मुख्य और सबसे बड़ा धड़ा है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से एनडीए को चलाएगी, ये बात भी अब तय माना जा रहा है। बिहार की बात ही तो बिहार में एक लंबे समय से नीतीश कुमार डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन इस बार जो परिणाम आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है उस प्रदर्शन से उसकी बाँछें खिल गई हैं। और इतना ही नहीं, उसके पीछे का कारण है कि उसे नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें तो जरूर आई हैं, उतना ही नहीं, नीतीश कुमार के 1.5 गुना सीटें आई। अब इससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बार बैकफुट पर हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी तैयारियों में लग गई है। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान के पिता के 8 अक्टूबर के निधन के बाद से लगातार ये बातें चल रही थी कि आखिर चिराग पासवान का क्या होगा। पहले चर्चा ज़बरदस्त थी, विपक्षी दलों ने भी इस बात को माना था कि चिराग पासवान में पोटेंशियल है, उन्हें बिहार में कमान संभालना चाहिए। और उप मुख्यमंत्री की जो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बन रही थी, कई मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों का नाम जो लिया जा रहा था, उस उप मुख्यमंत्रियों में एक चिराग पासवान का नाम भी बड़ा नाम था और ये स्वतः स्फुट नाम था। कोई ऐसा नहीं कि एलजेपी ने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का नाम रखा हो। अलग अलग विपक्षी दल उप मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को देख रहे थे, क्योंकि उनके प्रदर्शन पर सबको भरोसा था। लेकिन बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ और एक काम तो जरूर हुआ कि मात्र एक सीट जीतने वाली, जो मटिहानी बेगूसराय की सीट है, उसको जीतने वाली एलजेपी पूरे बिहार में अलग अलग तरह से नीतीश कुमार को बुरी तरह से डैमेज कर दी। 30 से अधिक ऐसी सीटें हैं, 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां नीतीश कुमार को बुरी तरह से परास्त किया है। 140 सीटों के आसपास चुनाव लड़ने वाली एलजेपी पूरी तरह से नीतीश कुमार पर जो हल्ला बोल होता है उस तरीके से पीछे पड़ गई थी। जहाँ जहाँ नीतीश कुमार को डैमेज किया गया है वहाँ कहीं ना कहीं बड़ा हाथ एलजेपी का है। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आप समझ रहे हो कि बिहार की मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार में तो आपने देखा ही कि किस तरह से नीतीश कुमार को के कद को पहले तो छोटा किया गया, उनके ऊपर 2 उप मुख्यमंत्री बैठाए गए। उतना ही नहीं, उनके पुराने साथी और सलहिया सुशील मोदी को उनसे अलग किया गया। उसके बाद मंत्रिमंडल का आकार बहुत छोटा किया गया, बहुत लोगों का कद इसमें बढ़ा, बहुत लोगों का कद बहुत घट गया। इस पर हम विस्तृत चर्चा आपको करेंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं और इस केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में कई नाम आ रहे हैं।
हालांकि विस्तार की बात सुन करके जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं, जिसमें चिराग पासवान के लिए उचित और समुचित व्यवस्था कर ली गई है। नीतीश कुमार के नहीं चाहते हुए भी ये फैसला लेने के लिए बाध्य है भारतीय जनता पार्टी। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार खेमे में भी, जेडीयू खेमे में भी अब कई नेताओं की एक बार फिर से लॉटरी लगने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। पर नीतीश कुमार क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने एमपीज को शामिल करेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि शुरुआत आपको पता होगा कि 2019 में जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन होना शुरू हो गया था, नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल से बाहर रहने का ऐलान कर दिया था। कई लोगों के नए कपड़े, बंडियां सिलाए हुए अभी तक रखे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें मौका मिल सकता है। लेकिन बिहार में जिस तरह से अचानक से नीतीश कुमार का राजनीतिक कद थोड़ा छोटा हुआ और कई लोगों का कद बढ़ा है, कई तरह की बातें हो गई हैं, कई लोग नीतीश कुमार के बहुत करीब रहते हुए बहुत दूर हो गए हैं। इस सब स्थितियों को लेकर के एक तरफ जहां नीतीश कुमार आत्ममंथन के दौर से गुजर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऑफर तो मिलेगा, पर नीतीश कुमार इसे स्वीकार करने से इनकार कर देंगे। एक बार फिर से उन सभी लोगों के कपड़े जैसे सिले हुए रखे हुए हैं वैसे ही रह जाएंगे। कई लोगों के नाम हैं, उन नामों की चर्चा बार बार करना उचित नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कौन से ऐसे नाम हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के एकदम मुहाने पर खड़े हैं, पर उनके मुंह से अचानक निवाला नीतीश कुमार छीन लेते हैं। और यही कारण है कि जदयू के भीतर घमासान मचा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान वो सबसे बड़ी कड़ी और मजबूत कड़ी बन गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच के संबंधों को फिर से एक बार अस्थायित्व या फिर बिखराव की तरफ लेकर के जाएंगे। पर इतना तो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि चिराग पासवान एक बार फिर से अपने पिता की जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पे कभी नहीं थमता है। अगर आप सच के इस कारवां को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप हमारा सहयोग करें। सहयोग के लिए बहुत कुछ हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, सहयोग 1 रुपया से भी हो सकता है। आप इस 4.5 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ युवाओं वाले बिहार और 12.5 करोड़ बिहारियों के साथ साथ इस देश के 130 करोड़ लोग भारत लाइव को देख रहे हैं। आप अगर हमें मदद करना चाहते हैं, सच्ची पत्रकारिता को जीवित रखना चाहते हैं, तो आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए बड़ा योगदान होगा। और आपके सामने जो भारत लाइव के बोनाफाइड और समर्पित युवा सच की लड़ाई में 24 घंटे खड़े हैं, वो लड़ाई बिल्कुल मजबूती और खूंटे गाड़ करके हम तैयार रखेंगे। आपका सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं और आपका आशीर्वाद भी हमें मिलता रहना चाहिए। ये परिवार जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा सच को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।